रहीम, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर डॉक्टर साबिर अहमद एक मरतबा फिर आपके खिदमत में हाजिर। आज की क्लास में, आज की बिल्कुल नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। आज की क्लास टेलीकम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन, इसकी टाइप्स, इसके एलिमेंट्स, इसकी डायनामिक्स से रिलेटेड है। ये भी हम कराची यूनिवर्सिटी और एचएससी की कोर्स आउटलाइन जो ऑनलाइन जर्नलिज्म पर बेस करती है उसी से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन टू टेलीकम्युनिकेशन ऑनलाइन जर्नलिज्म की कोर्स आउटलाइन का एक बुनियादी पार्ट है और इसमें से भी कोई ना कोई सवाल या शॉर्ट नोट निकलता है। आइए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है। टेलीकम्युनिकेशन असल में एक ट्रांसमिशन है, मैसेज को ट्रांसमिट करना सिग्नल्स की सूरत में, जहां कम्युनिकेशन डिस्टेंस को कवर कर रहा हो, यानी हम अपना पैगाम एक दूसरे जगह पर एक डिस्टेंस को कवर करके सिग्नल्स को मुंतकिल करके पहुंचा रहे हों। ये चीज़ टेलीकम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, कोई भी चीज़, चाहे वो किसी सूरत में भी हवा में ट्रैवल करके दूसरी जगह मुंतकिल हो रही हो, उसे हम सिग्नल्स के थ्रू मुंतकिल हो रही हो, टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। आज के दौर में टेलीकम्युनिकेशन का मतलब रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर पे रिसीव होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं जो हमें इमेज और वर्ड्स की सूरत में मिलते हैं। यानी हम कोई भी पैगाम सुनते हैं, देखते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें टेलीकम्युनिकेशन काम की मरूने मिन्नत हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आजकल मोबाइल है। मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। टेलीकम्युनिकेशन हमारी एक डिजिटल इकनॉमी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पाकिस्तान की या दुनिया की चंद स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज़ में से टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, या किसी भी इकनॉमी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट या इम्पॉर्टेंट पार्ट तस्वुर किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन को। टेलीकम्युनिकेशन का वर्ड फ्रेंच वर्ड से अख़ज़ किया गया है। इसको हम बाद में भी आप लोग खुद देख लीजिएगा कि डिटेल यहाँ मौजूद है। टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम एक्चुअली 3 बुनियादी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले एक ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर किसी मीडियम के थ्रू ये सिग्नल हम तक पहुंचता है। रिसीवर सिग्नल को रिसीव करेगा, यानी हमने अपना मैसेज सिग्नल्स की सूरत में डेवलप किया, उसे किसी चैनल के थ्रू पहुंचाया और वो फिर रिसीवर के पास आ गया। ठीक है जनाब, SMCRE का फॉर्मूला यहाँ फिट करना मुनासिब हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन 3 बुनियादी पार्ट्स आपको माइंड में रखने होंगे। कन्वर्जन ऑफ द सिग्नल, ठीक है जी, नीड ऑफ मीडियम और प्रेजेंस ऑफ रिसीवर। ये 3 बुनियादी बातें आपने टेलीकम्युनिकेशन के मैसेज की रिसीविंग और डिलीवरी के लिए याद करना होगा। यानी इनकोड के प्रोसेस से डिकोड के प्रोसेस तक ये 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आइए उसको एक डायग्राम की सूरत में समझ। देखिए, ये नंबर सिग्नल्स कन्वर्ट हो रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल, फिर ये इनकोड सिग्नल्स की मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, फिर ये एक्सेस हो रहा है। ये देखिए, ये सिग्नल्स
हमें वॉइस की सूरत में नज़र आ रहे हैं। इसके लिए ये एक पूरा प्रोसेस है। इसी तरह हमें कोई और सिग्नल फैक्स से रिलेटेड या ये मोबाइल सैटेलाइट का सिग्नल, टेलीविज़न के सिग्नल, ये तमाम के तमाम बिल्कुल इसी तरह रिसीव होते हैं और इसी तरह बनते हैं। देखिए ये पूरा एक प्रोसेस इंफॉर्मेशन की सोर्स है और जिस तक ये रिसीवर और ये एक पूरा पैनल, ये हमारे चैनल्स हैं। ठीक है जी, ये हमारे चैनल्स हैं। ठीक है, इसको और इस तरह भी एलोबरेट कर लीजिए और सादा सी एग्जाम्पल, बिल्कुल इसी तरह देखिए टेलीविज़न सिग्नल्स किस तरह हमें रिसीव हो रहे हैं। बिल्कुल हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और वो नॉर्मल सी एक आप डायग्राम यहाँ बना दीजिएगा एग्ज़ाम में। ये देखिए, आइए इन पिक्चर्स को थोड़ा सा एलोबरेट कर देते हैं। एनालॉग टू डिजिटल क्या मतलब है? हमारे जो सिग्नल्स, ठीक है, उन सिग्नल्स को हमें डिजिटली कन्वर्ट करना होता है। नेटवर्क ट्रांसमीटर्स का नेटवर्क है जिसके थ्रू हमें सिग्नल इनकोड होने से डिकोड होने तक का मरहला तय करवाता है या हम तक पहुंचता है इस नेटवर्क के थ्रू। ये नेटवर्क क्या है? ये नेटवर्क, या इसको देख लीजिए, ये एक पूरा नेटवर्क है चीज़ों का। चैनल्स, जैसे मैंने आपको बताया, सोर्स किस तरह हमारे जो नंबर्स हैं वो सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और कन्वर्ट होने के बाद किस ज़रिए से, चाहे वो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, किसी भी तरह रिसीवर्स तक पहुंच रहे हों। चैनल असल में मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। जो 96.1 मेगाहर्ट्ज़ से ब्रॉडकास्ट का इतना होता है रेडियो का, और ब्रॉडकास्ट का हम इतना रखते हैं, यानी 94.5। और फिर हमारी फ्रिक्वेंसी यानी हमारे सिग्नल्स की रफ्तार डिस्ट्रीब्यूट होती है ताकि हम तक वो चीज़ पहुंच सके। हम एक फ़िक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स फ्रिक्वेंसी पे भी काम करते हैं, जिसकी एग्जांपल FM रेडियोज़ हैं। देखिए मॉड्यूलेशन क्या होती है, जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, उन्हीं पिक्चर्स की यहाँ पर ये आपको डिटेल मिल रही है। ठीक है जी, मॉड्यूलेशन डिजिटल मैसेज को रिप्रेजेंट करता है जो एक एनालॉग वेव फॉर्म से निकलकर आ रही होती है। ठीक है जी, मोबाइल फ़ोन सिंपली लॉन्ग रेंज, ये एक स्पेशलाइज्ड टेलीकॉम की फॉर्म है, बल्कि सबसे इफ़ेक्टिव फॉर्म है, जिसमें हम टावर के थ्रू, टावर टू टावर, नेटवर्क टू नेटवर्क मैसेज को रिसीव कर रहे होते हैं। ये टेलीकॉम की सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा अफेक्टिव एग्जाम्पल। देखिए ऑन डिमांड न्यूज़ भी आती हैं, जो ऑनलाइन जर्नलिज्म में स्पेशली SMS के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू। एक ज़माने में कराची में ट्विटर की बड़ी ज़बरदस्त सर्विस शुरू हुई थी, जो आजकल इतनी आम नहीं रही। कैमरा, जो मोबाइल फ़ोन की 80%, 85% मोबाइल्स में इस वक्त हमारे पास कैमरा है, और इसके थ्रू भी हम मैसेजेस की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड
ठीक है। फैक्स मशीन जिसकी एग्जांपल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स मैसेज की डिलीवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, शॉर्ट मैसेजेस जो सेल ब्रॉडकास्ट के थ्रू हमारे तक पहुंचते हैं, जो 15 से 93 पेजेस तक, कैरेक्टर्स तक हो सकते हैं। मैक्सिमम 15 पेजेस, मिनिमम 93 कैरेक्टर्स। फैक्स तो बहुत पुराना हो गया है। देखिए टेलीकॉम की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। हमने आगे डिटेल के साथ भी इसको डिस्कस करना है, तो इसको स्किप कर देते हैं। टेलीकॉम के कौन कौन से ट्रेंड हैं हमारे पास, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन। आप इसको अगर चाहें तो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपके कोर्स में फ़िलहाल आपके कोर्स के रिक्वायरमेंट्स में इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप स्किप कर दीजिएगा ये चीज़। अब आइए टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन के मॉडल्स की बात करते हैं। टेलीकॉम या आप समझ लीजिए टेक्नोलॉजी के कौन कौन से मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं। टर्मिनल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ठीक है, टेलीफोन्स, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसेस किससे होता है, मोडेम, मल्टीप्लेक्सेस, फ्रंट एंड प्रोसेसर्स, चैनल्स जैसे मैंने आपको बताया, वायर, ठीक है, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, सैटेलाइट, ये हमारे चैनल्स हैं। याद रहे, यहाँ हम दो बातों का और जिक्र कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह का मीडियम यूज़ होता है। एक हमारे पास गाइडेड मीडिया जिसमें केबल के थ्रू नेटवर्क कनेक्ट हो। अनगाइडेड मीडिया जैसे वाईफाई, जिसमें वायर का कोई सिस्टम ना हो, ठीक है जी। कंप्यूटर्स, होस्ट कंप्यूटर, फ्रंट एंड कंप्यूटर्स और सर्वर्स आपको बता चुका हूँ। कनेक्टिविटी होती है वेबसाइट्स की या आपके पूरे नेटवर्क को सर्वर्स ही कनेक्ट कर रहे होते हैं, सर्वर्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपके सॉफ्टवेयर्स, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, याद रहे, और नेटवर्क का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। नेटवर्क की विंडो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उस दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क होता है। देखिए अट्रैक्टिव यूसेज, छोड़ सकते हैं आप। ये देखिए किसी भी टेलीकॉम प्रोसेस के 5 मेजर कंपोनेंट्स होंगे। देखें, एंड यूज़र वर्क स्टेशन, टेलीकॉम प्रोसेस, चैनल्स एंड मीडियम, कंप्यूटर, और 5वां आपका रिसीवर। ये देखिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह हम पढ़ चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप स्किप कर दीजिए। इंटरनेट हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। देख लीजिए, इंटरनेट का वर्क स्पेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हम आइए मीडिया और चैनल्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। सिग्नल्स कहाँ किस तरह रिसीव होते हैं, एनालॉग होता है, डिजिटल, केबल्स यानी गाइडेड मीडिया के लिए हम किस तरह की केबल्स यूज़ करते हैं। केबल्स के नाम है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा तो आप इसको बिल्कुल
लास्ट में पढ़िएगा। अगर आपको समझते हैं कि आपके बारे कोर्सेज़ के बाकी टॉपिक्स की तैयारी है तो फिर टेलीकॉम पे आइएगा। कम्युनिकेशन हार्डवेयर पूरी डिटेल, नेटवर्क की टोपोलॉजीज, ठीक है, स्टार सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टिविटी है और कम्युनिकेशन की, बस जो एक्सटेंडेड होता है, जिसका एंड होता है, रिंग सिक्योर है। टोपोलॉजीज हम पढ़ चुके हैं। स्टार टोपोलॉजी देखिए क्या है, किस तरह की होती है, बिल्कुल स्टार की शेप में। स्टार नेटवर्क बस एक स्विच से कनेक्ट होती हुई आपको नज़र आ रही है। कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है इसमें। रिंग नेटवर्क, इक्वली टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड आपको इस मॉडल में नज़र आएगी। किसी भी अगर किसी ने टीवी चैनल का एडिट रूम या किसी न्यूज़पेपर का एडिट रूम देखा हो तो हमें एक्चुअली यही चीज़ नज़र आती है। ठीक है, पब्लिक डेटा नेटवर्क, पैकेट असेंबलर एंड डिसअसेंबलर। ये देखिए टेलीफोन पर कनेक्टिविटी है और फिर वो कंप्यूटर से जाके कनेक्ट हो जाता है। ये पुराने दौर का मॉडल है, आजकल बहुत कम है। कॉल सेंटर्स में कभी कभी नज़र आता है, यूजुअली ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती। ISDN सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लासेस में भी पढ़ा चुका हूँ। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम की बात कर लेते हैं। ओपन सोर्स हमें, ओपन सिस्टम हमें ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी नहीं होती और इसकी कुछ बेटर परफॉर्मेंस होती है। ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाती हैं हमें। बेस्ट एग्जांपल इसकी यूनिक्स, ठीक है, OSI सिस्टम इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये मार्केट के अंदर इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं होता। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ISO। सिस्टम में मॉडल्स हैं, अगर आपको टाइम मिले तो इसको पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है लेकिन बाकी कोर्स से ज़्यादा थोड़ा सा टफ है। TCP एंड IP, ठीक है जी, हम पढ़ चुके हैं। इसकी 7 लेयर्स होती हैं, बॉटम टू टॉप चलती हैं। ठीक है, ये देखिए फिजिकल वायर, इसको समझ लेते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिर लिंक जनरेट होता है, नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, प्रोटोकॉल जनरेट किया जाता है, उसको सेशंस में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर प्रेजेंटेशन, दैन एप्लीकेशन। तो ये बॉटम टू टॉप जाता है। इसके साथ OSI मॉडल 7 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसकी एक क्वालिटी क्या है कि ये बॉटम टू टॉप जाता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये थोड़ी सी मुश्किल क्लास थी, उम्मीद है समझ आई होगी। जिन स्लाइड्स को मैंने डिस्कस किया है काइंडली आप भी उन्हीं स्लाइड्स पे फोकस कीजिएगा ताकि हमें एक टॉपिक को कवर करने में आसानी हो जाए।
तो अपने दोस्त, अपने होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।